Welcome to Talks Barty. Subscribe Kare, like Kare I bell icon Zaror Dabai. हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ड्रग डोज के अकॉर्डिंग किडनी ब्लड फ्लो भी बढ़ाती है या हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर सकती है, तो बेटा क्या आप उस ड्रग का नाम बता सकते हैं? यस, डोपामाइन। उस ड्रग का क्या नाम है? डोपामाइन। तो चलिए बेटा हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन बताऊँगा मैं। स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन में बेटा आपको एक ही चीज़ याद रखना है, ये कैटाकोलामाइन कंपाउंड होता है, ठीक है। इसमें आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगी जिसमें 2 हाइड्रोक्सियल मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और साइड चेन में इथाइलमाइन ग्रुप CS2CH2NH2 होता है। तो बेटा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डोपामाइन। स्ट्रक्चर के बाद बेटा हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बेटा डोपामाइन का मैकेनिज्म जो है डोज डिपेंडेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो डोपामाइन का होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है? डोज के ऊपर डिपेंड होता है। यानी डोज बदलने पर अफेक्ट चेंज होता है। ये ध्यान रखना, डोज जितना बदलेंगे उतना क्या होगा? अफेक्ट चेंज होगा। तो इसने कह दिया डोपामाइन वर्क by improving blood flow, helping the heart pump better और डिपेंडिंग ऑन द डोज। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? डोज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लो डोज की। किसकी बात करेंगे? लो डोज की। तो लो डोज पर डोपामाइन मेनली बेटा डोपामाइन रिसेप्टर D1 को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? D1 को स्टिमुलेट करता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है किडनी ब्लड फ्लो इंक्रीज और यूरिन आउटपुट इम्प्रूव। क्या कह रहा है? इंक्रीज किडनी फ्लो एक्ट्स ऑन डोपामाइन रिसेप्टर। तो मतलब कि डोपामाइन रिसेप्टर D1 को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करेगा? किडनी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा और यूरिन का आउटपुट को बढ़ाएगा। उसके बाद बात करेंगे मीडियम डोज की बेटा। तो मीडियम डोज में क्या कह रहा है? स्टेंस हार्ट बीट एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। सही, मतलब कि बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। जब बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो बेटा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। ठीक है, मीडियम डोज पे क्या होगा? हार्ट बीट मतलब एक्ट्स ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। तो जब कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग, तो उससे कार्डिक आउटपुट क्या होता है? इंक्रीज होता है। लास्ट में बात करेंगे हाई डोज पे। तो हाई डोज पे क्या कह रहा है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एक्ट्स ऑन α1 रिसेप्टर। तो जो हमारा डोपामाइन ड्रग है α1 रिसेप्टर को ही क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। और स्टिमुलेट करने के बाद जो बेटा इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड प्रेशर इंक्रीज। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होना है और ब्लड प्रेशर क्या होना है? इंक्रीज होना है। तो एग्जाम में एक लाइन याद रखें बेटा, लो डोज मतलब किडनी फ्लो को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मीडियम डोज पे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन जब ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने पे कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। और हाई डोज पे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फाइनली बात करते हैं यूजेस। एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, पैनक्रेटाइटिस। तो बेटा यूजेस में क्या? एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉक, स्पेशली कार्डियोजेनिक शॉक्स, कभी कभी सीवियर हाइपोटेंशन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो डोपामाइन को जनरली आईवी इन्फ्यूज़न के फॉर्म में दिया जाता है बेटा, क्योंकि ओरल देने पर ये इफेक्टिव नहीं होता। जनरली हम मतलब मैक्सिमम इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? आईवी यूज़ करते हैं। ओरल अगर यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट इतना नहीं आता। अगर आपको बेटा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर फार्मेसी लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।